अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रहमत रमज़ान में मेरे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद। जनाब रमज़ान का महीना है और ये वो महीना है जिसका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं। माशाल्लाह बरकतें, रहमतें, रिवॉर्ड, सवाब कमाने का 70 टाइम सवाब कमाने का ये महीना है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। एक ख़ास प्रैक्टिस जो हम सबको करनी चाहिए वो ज़रूर करें आप कि कम से कम बोलें, कम से कम खाएं, कम से कम सोएं, कम लोगों में मिलें और सबसे ज़्यादा जो आपने चीज़ करनी है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपने इतनी इबादत करें कि आपके अगले गुनाह, पिछले गुनाह, जो भी आपने गुनाह किए हैं उनकी माफ़ी मांगें। बेहतरीन महीना है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें इस महीने में ये अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि आज हम ज़िंदा हैं, हम मौजूद हैं और जो है हम अल्लाह ताला के लिए रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, सेहत के साथ, खुशी के साथ। सबसे ज़्यादा हमें अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड और सवाब इस महीने में दिया है। बड़ी ही खुशी की बात है। ये बहुत ही अहम महीना है, इसमें कोई शक नहीं। तमाम इबादत जो हैं उनका अजर अल्लाह ताला ने जन्नत रखा है, एक अजर। लेकिन रोज़ा एक ख़ास एक ऐसी इबादत है जिसका अल्लाह ताला ने खुद ही कहा कि इसका अजर मैं खुद अता करूँगा, मैं उसका जन्नत से भी शायद बेहतर अजर होगा। तो इसलिए हम सबको ख़ास करके रोज़ा कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि कम लोगों से मिलें या कम एक्टिविटीज़, बाहर की एक्टिविटीज़ कम से कम रखें ताकि आप ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आपका जो इबादत है वो खाली ज़िक्र नहीं है, जो लोगों की खिदमत करना भी है वो भी एक बहुत बड़ी इबादत है। इसी हवाले से आज हमारे साथ एक इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद हैं, एक गेस्ट यूके इस्लामिक मिशन से जनाब हाफिज़ नोमान दुरानी साहब, और इनके साथ साथ हमारे साथ सिस्टर रज़िया अवान साहिबा मौजूद हैं जो कि सिस्टर्स से चैप्टर्स को लीड करती हैं यूके इस्लामिक मिशन के हवाले से। और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ दिया जो कि हमेशा की तरह रमज़ान के हवाले से बड़ी बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हैं। मियाँ, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज की क्या रेसिपी है? अस्सलाम वालेकुम, आपका रहमत रमज़ान में इस्तकबाल है। तो रमज़ान के हिसाब से ही रेसिपी है और ये मिडल ईस्टर्न एक स्टार्टर है किब्बा। तो वो आज हम बनाने जाएंगे, पर थोड़ी सी रेसिपी चेंज की है ताकि जल्दी बन जाए। तो हम इसमें जो है बजाय के वीट का इस्तेमाल करें, आलू का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको इसके अज्जा बता देती हूँ। इसमें हमने कुछ आलू लिए हैं बॉयल, और पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं। इसके अंदर जो वेजिटेबल्स चाहें वो आप मिक्स कर सकते हैं। तो हम थोड़ा स्प्रिंग ऑनियन, थोड़ी सी पार्सली और रेड पेपर डालेंगे, और डालेंगे किस में, वो है चिकन का कीमा। अब अगर आप चाहते हैं कि जल्दी बन जाए तो चिकन के कीमे बनाएं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही बन सकती है लैम के या बीफ के कीमे में भी। और इसको बाइंड करने के लिए हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे, और इस के कीमे की जो स्टफिंग बनानी है उसका टेस्ट बिल्ड करने के लिए थोड़ी सी टमाटो प्यूरी, जो कि अनार का सिरप होता है, वो डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट के अंदर इसे बनाएंगे। और क्योंकि हमें थोड़ी सी स्पाइसेस पसंद है तो इसमें ग्रीन चिली भी जाएगी, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और मैंने शवारमा स्पाइसेस ली हैं, और हस्बे जायका नमक डालेंगे, और फटाफट से ये स्टार्टर तैयार करके दिखाएंगे। वाह, ज़बरदस्त मियाँ दिया, ये तो आपने बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी हमारे व्यूअर्स के, और झटपट बनने वाली इजी रेसिपी है आपने हमारे लिए ये आज लेकर आई हैं। आई एम श्योर आज व्यूअर्स जो है ना, अच्छा मज़े की बात यह है कि एवरी डे मेरा तो दिल करता है और मुझे कॉल्स भी आती हैं, मुझे पूछते हैं कि भाई आज क्या बना रहे हैं। तो मैं तो जो है ना दूसरों से राइट लेफ्ट से आइडिया ज़रूर लेती हूँ, ज़रूर पूछती हूँ कि आज क्या बन रहा है। इफ्तार में थोड़ी सी आसानी हो जाती है क्योंकि ख़वातीन के लिए सबसे मुश्किल काम होता है कि भाई आज क्या बनाना है, और इफ्तार में ख़ास तौर पे हमें एहतमाम करने की ज़रूरत होती है। हमारा दिल करता है कि हम इफ्तार के लिए एहतमाम करें और जो है ना हम मज़ेदार चीज़ें बनाएं, इसका भी हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। हमारे साथ बड़े बिल्कुल रमज़ान में एक इफ्तारी का एहतमाम करने का भी सवाब है, सहरी का एहतमाम करने का भी सवाब है। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं जनाब हाफिज़ नोमान दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। यूके इस्लामिक मिशन से यकीनन हम सब वाकिफ़ हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त चैरिटी है, बेइंतहा काम कर रही है, और वन ऑफ द में भी सबसे पुरानी चैरिटी जो इस्लामिक चैरिटी यहाँ पे यूके में मौजूद है, 1962 से इस्टेब्लिश्ड है। माशाल्लाह 62 ईयर्स इस चैरिटी को यहाँ पे हो गए हैं अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए। तो सबसे पहले तो नोमान दुरानी साहब, एक ब्रीफ क्विक इंट्रोडक्शन यूके इस्लामिक मिशन का। हम श्योर कि बहुत सारे लोग यकीनन इससे वाकिफ़ हैं, लेकिन सिर्फ रहनुमाई के लिए कि इस्लामिक मिशन का काम क्या है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے کہا زین بھائی کہ یو کے اسلامک مشن ون آف دا موسٹ آپ کہہ لیں کہ ون آف دا اولڈسٹ آرگنائزیشن ہے. 1962 سے ہماری 80 سے پلس برانچز ہیں, 45 سے زیادہ ماسک ہیں ہماری, اور جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ دعویٰ, ریلیف, ایجوکیشن, آئی کیئر. تو اوور آل یو کے اسلامک مشن جو ہے وہ بیس کرتی ہے یو کے میں, اور تمام جتنے بھی پورے یو کے لوگ ہیں ان میں دعویٰ کی ایکٹیویٹیز ہو گئیں, ہمارے آئی کیئر کی ہو گئیں, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہماری جو ماسک ہوتی ہیں اس میں بھی سارا ہم یہی دعویٰ فوکس اور چیریٹی اس کو سب فوکس کرتے ہیں. تو الحمدللہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ 60 سے اوپر سال ہو گئے, اتنے زیادہ لوگ ہیں, تقریباً 650 سے زیادہ ممبرز ہیں ہمارے, اور ہم نے بالکل ڈیوائڈ کیا ہوا ہے 4 زونز میں, مڈ لینڈ زون, ساؤتھ زون, ویسٹ زون, سارے زونز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. زبردست, ایک بڑا ہی آرگنائز اسٹرکچرڈ ایک پتہ چلتا ہے کہ ایک پریسٹیجیس آرگنائزیشن ہے, ون آف دا پائنیئرس ماشاءاللہ. اور سسٹر یو آر لیڈنگ سسٹرس, جو بھی خواتین کا جو بھی سیگمنٹ ہے اس کو آپ لیڈ کرتی ہیں, تو اس کے اندر خواتین کے حوالے سے کیا خدمات سر انجام دیتے ہیں؟ اور نارملی موسٹ آف دا ٹائم چیریٹیز میں دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کو اتنی وہ کوئی نہ پوزیشن موجود نہیں ہوتی, یا اتنی اہمیت نہیں ہوتی, موسٹلی مینز جو ہوتے ہیں وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے خواتین کا ایک چیپٹر موجود ہے, آپ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ جی السلام علیکم. ہمارا چونکہ یو کے اسلامک مشن کے اندر خواتین نظم کا قیام تقریباً سمجھے کہ 1998 میں باقاعدہ نظم بنا تھا. تو اب اس بات کو بھی 26 سال ہو گئے ہیں. اس سے پہلے مردوں کا ہی کام تھا, خواتین ان کے ساتھ کرتی تھیں, کام کر رہی تھی لیکن نظم نہیں تھا. لیکن اب ہمارا ایک پیرلل نظم ہے, ہم یو کے اسلامک مشن کے اندر ایز اے شعبہ کام کرتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کے طور پہ ہم کام کرتے ہیں. تو شعبہ خواتین کا جو ہمارا وہ سسٹم ہے وہ بھی اسی طرح جیسے بردر بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ ڈپارٹمنٹس, وہی ڈپارٹمنٹس جو کہ یو کے اسلامک مشن کے مین ڈپارٹمنٹس ہیں, وہی ڈپارٹمنٹ شعبہ خواتین میں بھی ہیں. اور میں اس وقت جو ہے وہ ہمارا جو دعویٰ کا ڈپارٹمنٹ ہے میں اس کو لیڈ کر رہی ہوں. ہمارے مختلف پروجیکٹس جو ہیں ہم خود بھی اس کا انیشیٹو لیتے ہیں, اور بہت سارے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں جو بردرز کی طرف سے بھی ہمیں آتے ہیں, ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ ان کو بھرپور تعاون بھی دیتے ہیں. لیکن خواتین کا اپنا کام جو ہے وہ بھی خواتین کے اندر جو ہے نا اپنے طور پہ بھی ہم کرتے ہیں. بہت انسپائرنگ, بڑی زبردست جو ہے نا یہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی آپ لوگوں کے کام کے حوالے سے ناظرین ویڈیو دیکھتے ہیں. In a world sometimes fragmented by differences, there's an initiative actively bridging communities to cultivate understanding and share cherished traditions. Introducing Unity Iftar, a celebration of faith, friendship, and understanding in the holy month of Ramadan. It's a powerful symbol of harmony, where people of all backgrounds come together to share a meal, share stories, learn about Islam and the special month of Ramadan. But we need your help to make it happen in your community. We're calling on mosques across the country to open their doors and join us for Unity Iftar. It's a chance to build bridges, break barriers, and foster lasting friendships in your community. And for areas without a mosque, there's still a way to participate. Through simple acts of kindness, like distributing fruit baskets, we can spread the message of unity and compassion. Join us for Unity Iftar this Ramadan. Join us in building bridges. Unity Iftar is more than just an event, it's a bridge between different cultures and communities. It's an opportunity to foster understanding, make new friends, and build a stronger, more cohesive community. جی ناظرین, یہ ایک بڑا ہی زبردست سا یو کے اسلامک مشن کا ایک پروجیکٹ ہے یونٹی افطار کے حوالے سے, جس میں غیر مسلم جو ہیں ان کو خاص طور پہ دعوت دی جاتی ہے تاکہ ان کو اسلام کا پیغام دیا جا سکے. اپنے مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ ہے کیا, کب سے سٹارٹ ہوا اور کس طرح سے لوگوں کو اس میں مدعو کیا جاتا ہے؟ جی ماشاءاللہ, یونٹی افطار کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے دعوت ڈپارٹمنٹ کا ایک بڑا زبردست انیشیٹو تھا, اور یہ ہم نے 14 سال ماشاءاللہ اس یونٹی افطار کی ایکٹیویٹی کو ہو گئے. سب سے مین فوکس جو تھا اس یونٹی افطار کی کانسیپٹ کا, جو ہمارے ایک بیریئر ہے ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان, ایک اسپیس پایا جاتا ہے کہ وہ کچھ ہمارے لیے دوسرا سوچتے ہیں, ہم کچھ دوسرے طریقے سے بتانا چاہتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا تھا کہ ہم اس سنت پہ چلیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. جب انہوں نے دین پھیلانا تھا تو اپنی فیملی کو اپنے گھر پہ بلایا اور ان کو پھر وہاں سے دعوت دی. وہی کانسیپٹ کو دعوت ڈپارٹمنٹ نے لے کے چلے, اور ہم نے انوائٹ کرنا شروع کیا
सबसे पहले अपने नेबर्स को, माशाल्लाह। क्योंकि जो सबसे ज्यादा आपको जानते हैं वो आपके नेबर्स जानते हैं आपको। तो सबसे पहले हमने इनवाइट किया उनको साथ में बुलाया। और रमज़ान एक ऐसा महीना होता है जिसमें हम उनको दिखा सकें कि एक कॉन्सेप्ट है ना कि ये लोग क्यों भूखे रहते हैं, क्यों खाते पीते नहीं है। तो उनको हमने बुलाना शुरू किया, हमने साथ बिठाया, उनको इज्जत दी, उनको बताया कि हम मुसलमान क्या करते हैं रमज़ान में। फिर उनको ऑब्जर्व करवाया कि हम नमाज कैसे पढ़ते हैं। शुरू में रिलक्टेंसी तो थोड़ी सी होती है जब आप किसी को इनवाइट करते खास हैं। करके ज़ाहिर है कि गैर मुस्लिम अगर मस्जिद में आ रहा है और वो इस्लाम को एक्चुअली प्रैक्टिसिंग इस्लाम को देख रहा है तो ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल है लोगों को एक लेकर आना मस्जिद में, और दूसरा फिर उनकी अपनी जो सोशल सर्कल है वहाँ पे भी ज़ाहिर है कि लोगों की तरफ से सवालात होते होंगे। और तो फिर समटाइम हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम किस तरह रिएक्ट करें, किस तरह एक्ट करें उन लोगों के सामने जो नॉन मुस्लिम है, वो हमारे घर आए हैं या हमारी मस्जिद में आए हैं, ऐसी पाक जगह पे आए हैं जहाँ पे हमें लगता है कि नॉन मुस्लिम्स आएंगे तो वो प्रैक्टिस नहीं करे, सब विमेन है तो दुपट्टा लिया या नहीं लिया। लेकिन यह कि आप जब ये प्रोजेक्ट करती हैं सिस्टर, तो आप बताइए कि जिस तरह जब विमेन आती हैं तो उनको आप कैसे ट्रीट करती हैं, उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप होता है, क्या बातचीत होती है? क्योंकि समटाइम्स हम तो कपड़ों का भी हो जाता है कि हेड स्कार्फ है या इन लोगों के ड्रेसेस थोड़े से उस तरह मॉडरेट नहीं होते, तो उस हवाले से फिर आप उनको कैसे गाइड करती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तजर्बा जो रहा है पास्ट का बहुत अच्छा रहा है कि ये लोग जो हैं मजहबी शायर का जब आते हैं मसाजिद में तो बहुत एहतराम करते हैं। जितनी दफ़ा भी हमने कभी कोई ग्रुप इनवाइट किए हैं, ओपन मॉस्क डेज़ में भी आते हैं लोग मस्जिद में, तो ये लोग हमेशा अपने ड्रेस कोड का ध्यान रखते हैं, सर पे स्कार्फ खुद भी लेके आते हैं। और अगर कभी किसी ने ना लिया हुआ हो तो हमारे पास हमेशा गिफ्ट रेडी होते हैं, हम पैक गिफ्ट में उनको कुरान का गिफ्ट और जो है ना देते हैं। और अभी हमने जो है इसी हवाले से, चूँकि हिजाब के हवाले से अभी लास्ट मंथ हिजाब डे गुजरा है, इंटरनेशनल हिजाब डे था, तो हमने उसमें जो है ना वो हर जोन में हमने हिजाब स्टॉल किए थे सिटी सेंटर्स के अंदर और फ्री हिजाब दिए थे लोगों को, डेमो करवाया था उनको और उनको कहा था कि आप अपना हिजाब ये एज ए गिफ्ट लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत सक्सेसफुल होता है कि लोग हैप्पीली लोग लेके भी जाते हैं। तो मस्जिद में भी जब लोग आते हैं इसमें यूनिटी इफ्तार में भी, तो उनको बड़ा कंफर्टेबली हम बहुत अच्छे तरीके से वेलकम भी करते हैं ताकि उनको भी अजीब ना लगे कि यहाँ पे तो सारी बापर्दा ख़वातीन बैठी हुई हैं, ऐसा नहीं होता है। हम जो तो वो माहौल उनको वो प्रोवाइड किया, अगर वो इकट्ठे बैठना चाहे तो इकट्ठे बैठ जाएं, अगर वो सेग्रीगेशन भी हम उनको प्रोवाइड की होती है कि हमारी ख़वातीन अलग टेबल पे भी बैठ के हम इनवाइट करते हैं कि आप हमारी टेबल्स पे बैठेंगे या फैमिली के साथ बैठेंगे, तो इस तरह उनको जो है ना उनके कंफर्ट लेवल पे रखते हैं। और फिर इस्लाम का जो है ना वो एक प्रॉपर डिस्प्ले एक तरह का होता है हमारा उनका जो इंटरेक्शन के साथ। तो एक तरह से रोल मॉडल अब बन के दिखाते हैं कि किस तरह से एक्चुअल मुसलमान को होना चाहिए, और जो खास करके जो मुसलमानों के बारे में एक फोबिया है, एक इस्लामोफोबिया है कि मुसलमान जो हैं वो टेररिस्ट हैं या वो सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं करते या फिर शरिया लॉ के हवाले से बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। तो ये एक्चुअली लोगों को अपने पास बुलाकर दिखाने का बड़ा बेहतरीन तरीका है। लोगों के बारे में एक कॉन्सेप्ट होता है कि शरिया लॉ जो है वो पता नहीं कितना कोई स्ट्रिक्ट लॉ है और वो अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो पता नहीं ख़वातीन को कोई राइट्स नहीं है, और स्पेशली ख़ास करके ख़वातीन के हवाले से लोगों में मिसकॉन्सेप्शन ही होती है कि शायद ख़वातीन को इस्लाम में कोई राइट्स नहीं दिए जाते। तो ये एक तरीका कार है कि बताने के लिए कि इस्लाम में ख़वातीन को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है और एक्चुअल राइट्स दिया ही इस्लाम में ख़वातीन को दिया जाता है। नाज़रीन, एक हमने छोटी सी ब्रेक पे जाना है, कहीं ना जाइएगा, हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम रहमत रमज़ान, रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, बड़ा ही ज़बरदस्त महीना जिसमें हम खूब से खूब जो है ना वो सवाब कमाते हैं, इबादत करते हैं और कुकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मियाँ दिया जल्दी जल्दी कुछ काट रही हैं और मैं उनसे पूछना चाहूँगी क्विकली कि आप इतनी जल्दी क्या काट रही हैं और आपकी कुकिंग कहाँ तक पहुँची है? देखें, अब लाइव बनाना है तो जल्दी तो करनी पड़ेगी, तो मैंने स्टफिंग इसकी ऑलमोस्ट तैयार कर ली है। और क्योंकि ये चिकन का कीमत है, इससे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है कुक करने के लिए, तो इसके अंदर हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। इसे ऑलिव ऑयल, थोड़े से ऑलिव ऑयल में फ्राई किया है और टमाटर प्यूरी डाल दी है। और अब मैंने यहाँ पे जो एक शिमला मिर्च ली थी आधी बल्कि, और स्प्रिंग ऑनियन वो डाल रही हूँ बिल्कुल एंड पे।
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا کھٹا میٹھا ہو تو اس میں لیموں کا رس ضرور ڈالیں, اور مٹھاس کے لیے ہم اس کے اندر تھوڑا سا انار کا جو سرپ ہے وہ ڈالیں گے. اور اس کے بعد اس کی اسٹفنگ ہم نے کرنی ہے, کیس بنانے ہیں آلو کے, اور میں نے یہاں آلو میش کر کے اس کے اندر میدا مکس کر لیا ہے, اور اس کے بعد ہم اسے شیپ دیں گے اور ڈیپ فرائی کریں گے. زبردست, تھینک یو ویری مچ میادیہ, بڑی مزے کی ریسیپی لگ رہی ہے اور خوشبو بڑے مزے کی آ رہی ہے, اور تھوڑی تھوڑی ہمیں کھانسی بھی شروع ہو رہی ہے, روزہ ہے تو تھوڑا سا آپ ذرا اسپائسیز لگ رہا ہے, آپ نے آج ہاتھ کھلا رکھا ہے اسپائسیز کی طرف, تو آپ اپنی کوکنگ جاری رکھیے. ہمارے ساتھ سسٹر رضیہ ہیں, یونٹی افطار کے حوالے سے بات ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے, اور ہم مزید آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایگزیکٹلی اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوتی ہے. یونٹی افطار ایک بڑا ایکسائٹنگ پروجیکٹ ہے جو عام یوزلی سننے میں نہیں آتا, اور بڑی بات ہے کہ یہ پروجیکٹ آپ لیڈ کر رہے ہیں اور آپ نے یہ ایگزیکیوٹ کیا ہے. یہ کس طرح کرتی ہیں اتنا بڑا پروجیکٹ, یہ کیسے آپ نے کیا, اور ایک ہی وقت میں آپ نے یہ کہا بریک میں آپ بتا رہے تھے کہ ایک ہی وقت میں ساری مساجد میں جو جہاں جہاں آپ یہ کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے, تو یہ کس طرح پاسبل ہوتا ہے؟ خاص کر کے خواتین کو اکٹھا کرنا ایک زیادہ چیلنج ہے, نان مسلم خواتین کو اکٹھا کرنا. کیا آپ اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کو لے کر آ سکتے ہیں؟ مسلمان بھی اس کے اندر کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور ان کے لیے ریلیجیس کانٹینٹ کتنا موجود ہوتا ہے, تاکہ ان کو اگر دعویٰ کا ایک آپ پیغام دے رہے ہیں اسلام کا, تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کون وہاں پہ موجود ہوتا ہے ان کو اسلام سے انٹروڈیوس کرانے کے لیے؟ جی, یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ کچھ ہلکی پھلکی ٹاکس کا انتظام کیا جاتا ہے, تو وہ ان کو جیسے ارکان اسلام ہو گئے یا اسلام کے بنیادی عقائد ہو گئے, تو یہ بات ان کو بتائی, وہ جیسے ابھی پرومو آپ نے دیکھا اسی طرح کی جو ہے نا چھوٹے چھوٹے کلپس ہوں گے جو ان کو دکھائے جاتے ہیں, اور پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, اور ساتھ میں جو ہے ٹاکس ہوتی ہیں. تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی تھوڑی سی ایک طرح کی, آپ انٹرٹینمنٹ نہیں کہیں گے لیکن یہ کہ ان کی تھوڑی سی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے, ان کو انفارمیشن دی جاتی ہے. پھر یہ کہ جب وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ماسک کے اندر, تو وہاں پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ کتنے منظم طریقے سے اور کس طرح صبر کا اظہار کرتے ہیں. روزہ کھولنے سے پہلے اور باقاعدہ دعا پڑھی جاتی ہے, پھر یہ افطار کیا جاتا ہے, پھر اسی طریقے سے اٹھ کے نماز پڑھی جاتی ہے, نماز کے بعد آ کے بیٹھتے ہیں, اور تب اپنا باقی کا جو ہے وہ ڈنر جو ہے نا وہ کھایا جاتا ہے. اچھا, جو افطار کی تیاری ہوتی ہے, جس طرح اوبویسلی ایک پورا میل بننا ہے, تو بیک گراؤنڈ کچن میں اس میں کتنے لوگ اور کس طرح انوالو ہوتے ہیں؟ سسٹرز ہیں, بردرز ہیں, کس طرح اس کی گروسری, اوبویسلی ایک پورا لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے ٹیبل پہ وہ چیز آتی ہے. تو وہ جو بیک گراؤنڈ کا پروسیس ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے, اس میں کیا چیلنجز ہیں؟ اس میں چیلنجز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہ یوزلی کیٹرنگ جب باہر سے کروا لی جاتی ہے, کئی دفعہ پیک لنچ منگوا لیے جاتے ہیں, جیسے بریانی وغیرہ کے پیکس ہوتے ہیں آلریڈی پری پیک ان کو دے دیا جاتا ہے. لیکن افطار کے لیے بعض کا سموسے یا پکوڑے اور کھجور اور ڈرنک, یہ چیز جو ہے وہ ٹیبلز پہ سرو کی جاتی ہے. اور پھر ان کا خیال رکھا جاتا ہے, میل کا چوائس کا خیال رکھا جاتا ہے, ڈائٹری ریکوائرمنٹس کا خیال رکھا جاتا ہے. اس کا بھی ایک اسپیشل نٹس الرجی ہے, یا ویسے بہت ساری الرجیز اب تو موجود ہیں, تو ان کو کس طرح سے آپ کیٹر کرتے ہیں؟ پھر ویجیٹیرین کچھ لوگ ہیں, پھر کچھ میٹ ایٹرز ہیں, کچھ مختلف, تو جو افطار کے لیے اگر پکوڑے اور سموسے ہیں تو وہ تو ویجیٹیرین ہی ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ نے ان کو بھی انٹروڈیوس کرا دیا کہ پکوڑے سموسے فرض ہیں, ہمارے ہوتے ہیں افطار میں. بالکل فرض ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ افطار کا ایک طرح کا حصہ, اور بڑی افطار آپ کرتے ہیں تو آپ اس کو کرتے ہی ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کی نا کہ جس کا مینجمنٹ, تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ ہمارا پورا جو ڈپارٹمنٹ ہے, یعنی کہ شعبہ خواتین پورے کا پورا جو ہے وہ مردوں کے ہمارے بردرز کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کام کرتے ہیں. ڈے ون سے, جس دن سے یونٹی افطار کی جو میٹنگز آتی ہیں, تو جو ہمارے مین دعویٰ انچارج ہیں وہ ظاہر ان کے نیشنل پیج پہ ہم بھی موجود ہیں, میں اور میری سیکرٹری, تو ہم دونوں جو ہیں وہ اس پہ ہوتے ہیں, اور وہ انفارمیشن آ جاتی ہے کہ آج میٹنگ ہے, پلیز اٹینڈ کیجئے. تو پہلی میٹنگ سے لے کے ایگزیکیوشن تک جو ہے ہم نے ہر میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہمارا جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے انہوں نے آگے کام دے دیے ہیں, ٹیمز بن گئی ہیں, تو یعنی کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹیمز اور اس کے اندر سب ٹیمز. اب سب ٹیمز میں جو ہے کہ ہر مسجد کی اپنی ایک ٹیم ہوگی, اور جو یہ چونکہ ہم زون میں کام کرتے ہیں تو ہمارا پھر یہ ہے کہ زونل لیول کی ایک ٹیم ہے جس میں ساری برانچوں کی جو ہے نا وہ انچارجز جو ہے نا وہ موجود ہیں. فل اسٹرکچرڈ, بالکل آرگنائزڈ کام ہوتا ہے. اور یہی ہے کہ ہر زون کے اندر جو ہے نا ہم بھی موجود ہیں, اور میں اور میری سیکرٹری اور ہماری جو لوکل زونل انچارجز ہیں وہ موجود ہیں, برانچ انچارجز موجود ہیں. ڈے ون سے ان کو وہ انفارمیشن کہ کون سی مسجد کیا کر رہی ہے, کسی نے افطار کرنا ہے تو وہ کر رہے ہیں, تو دوسرا ہمارا جو پروجیکٹ ساتھ میں چل رہا ہے پیرلل وہ ہے فروٹ باسکٹس کا. تو ابھی اچھا, جو فالو اپ کا پروسیس کیا ہوتا ہے, کہ ظاہر ہے کہ جو خواتین جو بھی یونٹی افطار میں شامل ہوئی ہیں, اب ان کے بعد
जो इंटरेस्टेड हैं, जिनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनके साथ आप किस तरह से रब्ता रखते हैं, उनसे क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर होती हैं? ज़ाहिर है कि फॉलोअप एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद अगर आप उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं रहेंगे तो फिर शायद फिर वो इस्लाम का पैगाम जो आपने पहुंचाया है वो फिर ख़त्म हो जाए। तो कितना ज़रूरी है फॉलोअप करना, किस तरह से आप उनके साथ फॉलोअप करते हैं? गेस्ट जो आते हैं, चूंकि पहले तो इनवाइटेड गेस्ट ही ज़्यादातर होते हैं, तो उनका कॉन्टैक्ट्स हमारे पास होते हैं, उनका ईमेल भी होता है, उनका फ़ोन नंबर भी होता है, और फॉलोअप में ये है कि उनसे फीडबैक भी ली जाती है और उनको जो है वो नेक्स्ट टाइम के लिए जाने से पहले जो है उनको बताया भी जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और सवाल करना चाहूँगी, प्रॉब्ली इससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे आप लोगों को पता चलता है किसको इनवाइट करना है और क्या आपका प्रोसीजर है, किस तरह आप इनवाइट भेजते हैं, कैसे कोई प्लेटफॉर्म है या किस तरह जो है आप बताइए। जी, जवाब देना चाहिए। अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करते हैं कि हमारा बड़ा स्ट्रक्चर, जैसे आपने ज़ैन भाई आपने कहा कि बड़ा स्ट्रक्चर सिस्टम है, हमारे डिपार्टमेंट्स विद इन द डिपार्टमेंट्स हैं। तो जैसे कि सिस्टर ने कहा कि हमारे सेंट्रल, फिर जोन के बाद ब्रांचेस, तो हर चीज़ की, क्योंकि ये यूनिटी इफ्तार में जब आप इन्वाइट करेंगे नॉन मुस्लिम्स को तो आप बगैर प्लानिंग के नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले जो मेन प्लान होता है, आपके नेबर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, क्योंकि जो मेरे नेबर्स हैं वो मुझे जानते होंगे डेफिनेटली। तो इसी तरीके से सबसे पहले हम अपने ब्रांचेस में, मॉस्क में, अपने जोन्स में अपने लोगों को ये गाइड करते हैं। इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं बाकायदा कि हाउ टू इनवाइट। अगर आपने इनवाइट ही सही तरीके से नहीं किया, अब आप ये नहीं कर सकते कि डोर नॉक करके हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मैं कहीं से हूं, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक बड़ी बात है, एक प्रॉपर बंच को, एक पूरी कम्युनिटी को, एक नंबर ऑफ पीपल को इकट्ठा करके लेकर आना, ये भी तो एक प्रोसेस है। इसमें हम थोड़ा सा करते हैं कि जैसे कि सिस्टर ने भी पहले मेंशन किया कि हमारे टारगेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक द एग्जांपल, अगर मेरे पास एक ड्यूटी है कि मैंने कुछ लोगों को, अपने नॉन मुस्लिम्स को अपने साथ लेके आना है, जो कि सबसे पहले समझते हैं कि हमारा इफ्तार जो है बेस्ड ऑन नॉन मुस्लिम है, ये टारगेटेड नॉन मुस्लिम्स है। तो मैं अगर किसी, मेरे साथ अगर 5 नॉन मुस्लिम्स आ रहे हैं, सो आई हैव अ रिस्पांसिबिलिटी कि मैं उनको टेक केयर करूंगा, उनको बिठाऊंगा, उनको आगे तक लेके जाऊंगा, उनकी डाइटरी मुझे पता होंगी। तो जो हमारे ब्रांचेस में, मॉस्क में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब रिपोर्ट करते हैं कि जी हमारे इतने नॉन मुस्लिम्स गेस्ट आ रहे हैं, उनमें फीमेल्स इतनी हैं, मेल्स इतने हैं, क्या डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वेजिटेरियंस भी आते हैं कभी, तो उनके लिए वेज डिशेस अलग बनना। फिर उनको इनवाइट प्रोसेस में लाके हमारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। रजिस्ट्रेशन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कंसेंट भी लेना होता है ना। कंसेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पिक्चर्स होंगी, वीडियोस होंगी, आपके इंटरव्यूज हो सकते हैं। तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अगर यूके इस्लामिक मिशन कोई काम कर रहा है तो बगैर प्लानिंग के नहीं कर सकता। तो ये दावा डिपार्टमेंट हमारा इतना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड एंड डिजाइंड है कि उसमें हर चीज प्लान के साथ होती है। तो जैसे सिस्टर ने कहा कि हम एक ही दिन पे अगर जा रहे हैं 23rd ऑफ द मार्च हम करेंगे, एक ही दिन पे हम करें, तो सोचें कितनी प्लानिंग होगी इसके पीछे। अच्छा, कितनी मसाजिद में ये एग्जीक्यूट होने वाला है ये प्रोजेक्ट? आपने एक टाइम पे कितनी नंबर ऑफ मसाजिद में ये किया? पिछले साल हमने माशाल्लाह 30 से ज्यादा हमारी मसाजिद और ब्रांचेस को मिला के हमने किया था। इस साल हम 40+ ब्रांचेस एंड द मॉस्क्स करेंगे। और इस दफा अमेजिंग थिंग इज कि हम आइल ऑफ मैन में भी यूनिटी इफ्तार करेंगे इस दफा। सो पोर्ट्समouth से लेके स्कॉटलैंड एवरीवेयर माशाल्लाह, और आइल ऑफ मैन में भी इस दफा फर्स्ट टाइम हमारा यूनिटी इफ्तार होगा। तो ऑलमोस्ट समझे कि पूरे यूके में ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और बड़ी प्लानिंग के साथ होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास कुछ वीडियो भी हैं, कुछ फुटेजेस भी हैं आपकी यूनिटी इफ्तार के हवाले से। लेकिन सिस्टर आपका बहुत शुक्र। और एक और गेस्ट भी मौजूद हैं यूके इस्लामिक मिशन से, लेकिन इनसे पहले हम ये वीडियो मुलाहिजा करते हैं। This presentation provides a step-by-step guide to successfully hosting a Unity Iftar at your mosque, an event that brings the community together, regardless of faith. In this guide, you'll learn about its meaning, how to plan and set up your event, assign volunteer roles, train your volunteers, invite the community, manage catering and confirmation, prepare the mosque, and give concluding remarks. Unity Iftar is a unique community event welcoming individuals of all faiths to experience the essence and spirituality of Ramadan within your mosque. This inclusive event encompasses optional fasting for guests, engaging mosque tours, basic Islamic education, an opportunity to observe prayer, and a communal iftar, bridging communities and fostering mutual understanding. Arrange internal meetings and evaluate how many guests your mosque can comfortably accommodate, considering space and resources. Choose dates for Unity Iftar.
While we offer recommended dates, feel free to select alternatives that best suit your community's needs. We suggest planning within the first 20 days of Ramadan for broader engagement. Assign volunteer roles like tour guides, warmly welcome guests, and conduct enlightening mosque tours, providing insights into Islamic practices and beliefs. Coordinators oversee the logistical aspects of iftar, including the setup of tables, cutlery, exhibition areas, and seating arrangements. Presenter deliver an informative and engaging presentation on the significance of Ramadan. Encourage your volunteers to visit our online training portal at unityiftar.net, and guest capacity is determined. unityiftar.org/resources. Implement an RSVP system to accurately gauge attendance and dietary preferences. Cater to diverse dietary needs, ensuring options like vegetarian meals are available. Prepare your mosque to welcome guests by setting up a reception area for check-ins and initial greetings, educational displays that provide insights into Islam, a designated space for prayer observation, a dining area for the iftar meal. We stand ready to assist you throughout your planning and hosting process. Should you need additional support or resources, please visit unityiftar.org/support. Iftar plays a vital role in uniting our community, promoting understanding and nurturing harmony. बिल्कुल नाज़रीन, जो इफ्तार है हमारी कम्युनिटी में एक वाइटल रोल किरदार अदा करता है कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करने के हवाले से, जिसमें यूके इस्लामिक मिशन का बहुत बड़ा किरदार है। एक यूनिटी इफ्तार का जो अहतमाम है, हमने देखा कि कितना बेहतरीन इनका इंतज़ाम है पूरे यूके में। अब बता रहे थे कि पिछले साल 30 से ज़ायद डिफरेंट मकामात पे ये इंतज़ाम किया गया था। इस साल कितनी मसाजिद में, कितनी कम्युनिटी सेंटर्स में इंतज़ाम किया गया? इस साल इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि 40 से ज़्यादा ब्रांचेज और मॉस्क में इंशाल्लाह प्लान है, पूरा प्रॉपर तरीके से इफ्तार का प्लान करेंगे और नॉन मुस्लिम्स को इनवाइट करेंगे और इंशाल्लाह बहुत भरपूर प्लानिंग से, क्योंकि हर साल हम पिछले साल से बेहतर होना चाहते हैं, पिछले साल से ज़्यादा आगे की तरफ जाना चाहते हैं। जो वीडियोस देखी इनके अंदर बहुत सारे कोई फेमस पर्सनालिटीज़ भी मौजूद थी, मेंबर पार्लियामेंट्स भी इसमें देखने को मिले। तो आप क्या इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ को भी बुलाते हैं ताकि वो और लोगों को अट्रैक्ट कर सकें? जी, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि ये बड़ा डिज़ाइंड हमारा स्ट्रक्चर है दावत डिपार्टमेंट का यूनिटी इफ्तार। इसमें हम इनवाइट करते हैं इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ लाइक एमपीज़ हो गए, मेयर्स हो गए, जैसे कि उस जोन या उस एरिया में जहाँ पे हो रहा है वहाँ के कम्युनिटी में एक्टिव, ताकि उनको भी पता चले कि वो जो बैरियर है मुस्लिम्स का, क्योंकि ये इस्लामोफोबिया सब जगह पे ही है, तो उनको बुलाकर हम इवन उनको हम बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। लास्ट टाइम वन ऑफ द ब्रांच हमारी जैसे स्लाव ब्रांच में जो एमपी आए थे उनसे टॉक करवाई, उन्होंने बताया कि जैसे स्लाव में क्या हो रहा है या और जगहों पे क्या हो रहा होता है, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट बड़ा इम्पैक्ट करती है। जब नॉन मुस्लिम्स देखते हैं अपने ही जैसे किसी को गैर मुस्लिम को इनवाइट हुआ हुआ, तो बड़ा एक इम्पैक्ट आता है। और ख़ास करके जब वो लोग शामिल होते हैं तो एटलीस्ट इस्लामोफोबिया का जो असर है उसको कम करने में वो हेल्पफुल होता होगा। हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब हाफिज मोहम्मद बिलाल साहब ने, आप भी यूके इस्लामिक मिशन के साथ मुंसलिक हैं। आपका क्या किरदार है यूके इस्लामिक मिशन में, और वो लोग जहाँ पे मसाजिद मौजूद नहीं है, कोई रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे क्या यूनिटी इफ्तार का किस तरह से तमाम किया जाता है? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम का कि आपने आज हमें यहाँ पर मदऊ किया और हमें ये मौका दिया कि हम आपके नाजरीन को ये बता सकें कि यूके इस्लामिक मिशन की जो दावा ब्रांच है वो किस तरह से यूनिटी इफ्तार और फूड बास्केट्स का जो प्रोग्राम है वो पूरे मुल्क के अंदर किस तरह से कर रही है। तो जैसा कि नुमान भाई ने आपको बताया कि यूनिटी इफ्तार को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बेसिकली फ्रूट बास्केट जो है ये उसी का एक दूसरा हिस्सा है। और इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं ये एक नॉन मुस्लिम सोसाइटी है और हमारे ऊपर एज ए मुस्लिम जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम की ज़िंदगी देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हवाले से बेशुमार हदीस हमें मिलती हैं कि जिसमें एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमी इतने ज़्यादा अहकामात लेकर आए कि मुझे लगा कि अब वो वक्त करीब है कि शायद जो है पड़ोसियों को वो विरासत के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। तो ये जो दावा का जो काम है ये हमारे ऊपर जो हमने अपने नॉन मुस्लिम जो नेबर्स हैं उन तक पहुंचाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनके साथ अपना एक रिलेशन डेवलप करें। देखें, अगर हमने अपने बच्चे को अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात समझानी हो तो हम एकदम से उसे नहीं बताते, पहले उसके करीब जाते हैं, उससे प्यार मोहब्बत की एक फिजा कायम करते हैं और फिर उसके बाद वो मैसेज उस तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये दावा का काम जो है हम जब करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने नेबर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करें। माशाल्लाह, ये तो ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने सोसाइटी में अपनी कम्युनिटी में इंटीग्रेट करना है तो इस्लाम का तरीका भी है, प्लस आप बहैसियत मुसलमान अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आपके नेबर्स को। एक फूड बास्केट कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है और आपको जब मकसद है वो अल्लाह ताला ने कई गुना करके आपको रिटर्न। अच्छा, फ्रूट बास्केट है, एग्जैक्टली आप लोगों को आइडिया आया कैसे और ये कितनी मिकदार में, कितनी हद तक, और इसकी एग्जीक्यूशन और सारी ये किस तरह आप लोगों को आइडिया आया और कैसे आपने ये स्टार्ट किया? बेसिकली जो हमारी छोटी ब्रांचेस हैं जहाँ पे अफरादी कुव्वत इतनी नहीं है या मसाजिद बड़ी नहीं है या हॉल्स इस तरह से अवेलेबल नहीं है, तो आज से चंद साल पहले हमारे 2-3 साथी थे, वो इकट्ठे बैठे थे, जिनमें अदनान भाई जो हमारे दावा ग्रुप के इस वक्त इंचार्ज हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम कोई गिफ्ट अपने नेबर्स को जो है वो दें। तो उन्हीं के साथ उनके बच्चे भी थे और बच्चों ने कहा कि हमारे पास ये आइडिया है कि हम एक फ्रूट बास्केट तैयार करते हैं, उसके अंदर कुछ फ्रूट्स रखते हैं, कुछ चॉकलेट्स रखते हैं और उसके अंदर एक कार्ड रखेंगे जिसके ऊपर इस्लाम का एक अच्छा सा मैसेज लिखेंगे। तो बेसिकली ये 3 लोगों ने डेगनम ब्रांच से स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे मुल्क में जहाँ पे मसाजिद अवेलेबल नहीं है, बड़ी मसाजिद, तो वहाँ पर UKIM की तकरीबन ऑलमोस्ट 20 ब्रांचेस जो हैं वो फ्रूट बास्केट्स का प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी काम करते हैं ना, तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इसके अंदर रिटर्न क्या आएगा। तो जब आप इसके अंदर इतनी मेहनत करते हैं एक कॉन्सेप्ट के अंदर, जाहिर है कि इतनी मैन पावर है, कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, तो इसमें मुसलमानों का या गैर मुसलमानों का मुसलमान होने का, रिवर्ट होने का कितना रेट है, कितने लोग एक्चुअली अब तक रिवर्ट हो चुके हैं? इसमें माशाल्लाह पिछले साल तो अभी तक तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी एक खिज़र मॉस्क है मैनचेस्टर में, वहाँ पे तकरीबन 9 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। और ख़ास बात ये होती है जैन भाई कि एक मस्जिद में 9 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, माशाल्लाह। तो ये बड़ी इम्पैक्ट होता है कि सिर्फ यहाँ पे नहीं होता, हमारा कॉन्सेप्ट, जैसे मैं बार बार इस चीज़ को रिमाइंड करा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन है सिर्फ मुसलमान होने के बाद उनको छोड़ नहीं देना है, मतलब कि वो उनके साथ तस्वीर खिंचवा के बात खत्म नहीं हो जाती। हमारा एक नॉन मुस्लिम टेक केयर डिपार्टमेंट भी है, मतलब न्यू मुस्लिम जो हो जाते हैं उसके बाद उनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी उनकी कम्युनिटी में, उनके घर में, उनके घराने में। अब उनकी टेक केयर के लिए भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। वो तो रियल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने घर में भी, और दूसरी लड़ाई तो उनकी विद इन देमसेल्व्स भी चल रही है कि वो चेंज हुए हैं, वो एक नई चीज उन्होंने अपनाई है। इट्स ए न्यू लाइफस्टाइल, इट्स ए न्यू रिलीजन। तो ये तो बहुत बहुत आगे एक रियल, जिसे कहते हैं ना, चैलेंज तब शुरू होता है। देखिए, अक्सर होता ये है कि हमारे यहाँ एक सिस्टम जो बना रहा है कि कहीं पे भी स्ट्रीट पे खड़े होके किसी से भी शहादा कहलवा दिया या कुछ कलमात कहलवा दिए, शहादा कहलवा दी, उसके बाद हैप्पीली वो घर अपने घर, ये इट्स नॉट द राइट वे। यूके इस्लामिक मिशन ने इसको डिजाइन ऐसे किया कि अगर किसी ने शहादा ली है, नाउ इट्स मोर रिस्पांसिबिलिटी, अब उसको अपने ऊपर लेना है, उसको अपने साथ चलाना है। तो हमारे इस यूनिटी इफ्तार से जितने लोगों ने शहादा एक्सेप्ट की वो आज तक हमारे साथ हैं माशाल्लाह, उनको हमने टेक केयर किया, पूरे साल लेके चले। और अब इस साल यू विल बी अमेज्ड, इस साल वो जो न्यू मुस्लिम्स थे वो अपने फ्रेंड्स एंड दोस्तों को लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो एक बड़ा एक इम्पैक्ट होता है जबरदस्त। और यही तरीका कार है कि आप दूसरे लोगों को आप इस्लाम की तरफ लेकर आ रहे हैं, और वो लोग जो ऑलरेडी रिवर्ट हुए हैं वो एक्चुअली प्रैक्टिसिंग हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। वो ये नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया, 1 साल किया तो बस, वो और लोगों को भी लेकर आ रहे हैं। बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जो आप आउट ऑफ लंदन या जो मेन कम्युनिटीज यहाँ पे मौजूद नहीं है, वहाँ पे किस तरह से लोगों को दावत देते हैं? उसका तरीकाकार हमारा यही है कि जो हमारी छोटी ब्रांचेस हैं जहाँ पे लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हर मेंबर जो है वो डिसाइड करता है कि मैं अपने इर्द गिर्द 10 अफराद जो हैं, 10 नेबर्स जो हैं, मैं उन तक जाऊँगा, उनको दस्तक दूंगा और वो अपने बच्चों को साथ लेके वो फ्रूट बास्केट्स तैयार करते हैं। और हर मेंबर जो है वो 10 नेबर्स तक जाता है। तो आप सोचें कि अगर एक ब्रांच के अंदर 10 मेंबर हैं
या 10 एसोसिएट मेंबर हैं, तो वो अगर 10-10 लोगों तक जाएंगे तो इसका मतलब है वो 100 लोगों को दस्तक देंगे। अच्छा, फूड बास्केट्स और ये जो इफ्तार का आपका सिलसिला है, इनकी एप्रिसिएशन कितनी है? मतलब कभी कोई आपको चैलेंज ऐसा भी आया कि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, या किसी ने आपको उस तरह एक हम तो एक पॉजिटिव से कोई फीडबैक, कोई नेगेटिव फीडबैक आई हो, कभी कोई ऐसा भी चैलेंज आपने देखा? देखें, ये मोहब्बत एक ऐसी जुबान है ना कि इसको कोई भी नफरत से ठुकरा नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो मोहब्बत की तलवार यूज़ की। तो हमें भी वही हमें भी उसी चीज़ को हम आगे जब लेके जाते हैं। देखें, हमारे टीचर अक्सर कहते थे कि अगर आप कुरान और हदीस आप बुक पकड़ के किसी के दरवाजे पर जाएंगे ना तो वो कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा, आपको चलते फिरते जो है वो कुरान और हदीस बनना पड़ेगा। तो जब आप अपने करैक्टर को इस तरह से कर लेंगे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करैक्टर था, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतनी मोहब्बत से आप किसी को कुछ दें और वो ठुकरा दें। तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ नहीं है। वो कहते थे कि आप अगर जबान से काम नहीं ना होता तो आप हाथ से काम करवाना सीखें। तो कहते थे हाथ लेकर अगले बंदे के गिरेबान पे ना जाए, वो हाथ उसके कदमों में जाए, उससे प्यार मोहब्बत से आप इज्जत से बात करें तो खुद ब खुद आपका काम हो जाएगा। और फिर यह कि एक बार दरवाजे पे गए, आप ठुकराए गए, दूसरी बार जाएं, तीसरी बार जाएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था, प्यार मोहब्बत से आप इनको अपनी तरफ लेकर आए। तो इसी तरीके से होता है कि तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ऐसे कॉमन टर्म्स पे आ जाए जो कॉमन टर्म्स हम में और तुम में सेम है। तो सबसे पहले ये बताना कि हम भी इंसान हैं और तुम भी इंसान हो, तो हम कोई एलियंस नहीं है, हम हमारे मजहब अलग होने से कुछ नहीं होता। इस वजह से जब हम उनको करीब लाते हैं, जैसे आपने सवाल किया, रिजेक्शन या नेगेटिविटी हमें बिल्कुल भी नहीं मिली। वो इससे नहीं मिली कि जब हम मैसेज ही ऐसा लेके जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जैसे बिलाल भाई ने बताया कि हम अपने नेबर्स, अच्छा वो लोग जो आपको जानते हैं, डेली देखते हैं, आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं, आप आ रहे हैं जा रहे हैं, आपके हाउस जानते हैं, तो नेगेटिविटी नहीं आई। फिर जब वो यूनिटी इफ्तार से होके जाते हैं, यू विल बी अमेज्ड कि वो उतना अच्छा वो बताते हैं कि आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब सबसे पहले वो कहते हैं कि आप लोग तो हमारी ही तरह हैं। अच्छा, नॉर्मली देखें एक मैसिव प्रोजेक्ट है, पूरे यूके में आप सारे यूके में काम कर रहे हैं, 40 से ज़्यादा मुकामात पे आप इसको अरेंज कर रहे हैं और हज़ारों लोग इसके अंदर शामिल हैं। आपको लोकल मीडिया कवरेज कितनी मिलती है? क्योंकि अक्सर औक़ात कोई भी नेगेटिव चीज़ जब होती है इस्लाम के बारे में तो वो फ़ौरन इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच जाती है, लेकिन जो इतने अच्छे काम हो रहे हैं दीन का पैगाम आगे पहुंचाने के लिए, एक्चुअली एटलीस्ट इस्लाम का ट्रू फेस लोगों के सामने दिखाने के लिए जो काम हो रहा है, उसके अंदर कितना कुछ आपको मीडिया कवरेज दी जाती है? देखिए, मीडिया कवरेज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 100% होती है। जितने भी लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रमोट होती हैं, उनके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो आते हैं हमारे पास, वो भी हमारे साथ इफ्तार करते हैं। और हमारा जो डिपार्टमेंट, जो हमारा एक इवेंट्स का डिपार्टमेंट होता है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है मीडिया को भी इन्वाइट करना। और तो मीडिया से भी लोग आते हैं, तो इन्विटेशन प्रोसेस हमारा मीडिया तक भी पहुँचता है। और फिर ये हमारी बात यूनिटी इफ्तार की है, यूके इस्लामिक मिशन की है, दावा की, पूरा अक्रॉस द ग्लोब पहुँचती है। और क्योंकि सिर्फ यूके में तो देखा नहीं जाता, पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी बात पाकिस्तान या दूसरे किसी ममालिक से भी पता चलता है कि अच्छा आप लोग माशाल्लाह इतना इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, तो मीडिया कवरेज। अच्छा, सिर्फ ये नहीं होता कि मीडिया की ही कवरेज हो, आजकल तो हर एक के हाथ में मीडिया है, तो एक इंडिविजुअल तौर पर भी लोग उसको कवर कर रहे होते हैं। तो ऐसे कुछ इवेंट्स करने लगा था कि जब से ये सोशल मीडिया ओपन हुआ है तो उससे हम मोहताज नहीं रहे मीडिया की कवरेज के, कि हम अपना पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। वैसे तो हमें प्रॉब्लम्स ओवरऑल तो आपको पता ही है किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन जब से सोशल मीडिया है तो हम अपना पैगाम अब खुल के अच्छे तरीके से जो भी हम पहुंचाना चाहते हैं वो पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। ऑब्वियसली पेजेस बने हुए हैं, लोग उससे मुंसलिक हैं। यूकेआईएम की बाकायदा एक मीडिया टीम है जो इसके ऊपर वर्क करती है, जो कवरेज करती है और बाकायदा चीज़ों को छांट बांट करके लोगों तक पहुंचाती है। हमारे साथ एक कॉलर भी उनको साथ शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैं मालूम करना चाह रही हूँ कि ये जो बता रहे हैं फूड पैकिंग का, वो कोई नंबर है क्या है? क्योंकि अभी अभी मैंने टीवी ऑन किया तो वो सब फूड का बता रहे हैं कि किस तरह, तो वो मुझे अच्छा लगा। तो वो मैं चाहती हूँ कि किस तरह और कहाँ पे दिया जाए या क्या फोन नंबर है, वो मैं मालूम। थैंक यू वेरी मच। बड़ी मजे की बात इन्होंने वाकई एज एन इंडिविजुअल आई है कि अगर कोई इसमें आपके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, कोई खाना, किसी के पास कोई स्किल है, कोई खाना भेजना चाहता है या कोई फूड बास्केट्स इंडिविजुअली तौर पर आपको बनाकर देना चाहता है, तो ऐसा कोई सिस्टम है या कोई नंबर? मेन कॉन्सेप्ट है जो फूड पैकेजिंग का, वो तो अपने नेबर्स को आप देना चाहते हैं, आप कुछ भी अपने तौर पे अगर करना चाहते हैं तो आप अपने घर के करीब अपने नेबर्स को जो गैर मुसलमान
नॉन मुस्लिम है उनको आप दावत देने के एक तरीका कार है, लेकिन अगर कोई आपके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहता है इस कार्य खैर में तो उसका क्या तरीका कार है? बिल्कुल, उसके लिए हमारे डोर जो है वो ओपन है बिल्कुल। अब हमें पता नहीं है कि ये जो हमारी बहन है ये कहाँ से कॉल कर रही थी, लेकिन लंदन में जो है वो हमारे अदनान भाई हैं जो दावा ग्रुप के हमारे इंचार्ज हैं, तो वो उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इब्राहिम मॉस्क है जो ईस्ट लंदन में बड़ी मॉस्क है, UKIM को रिप्रेजेंट करती है, तो आप इब्राहिम मॉस्क में रब्ता कर सकते हैं। और तो ये देखें, ये खैर का काम है, इसमें कोई दरवाज़ा किसी का बंद नहीं है, आप जितना चाहें इसमें कंट्रीब्यूट करें उतना ही आप कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है जी। अच्छा, इसमें देखें सबसे अच्छी बात जैसे बिलाल भाई ने कही कि सिस्टर जो है वो लोकल अपनी मॉस्क या जगह पर बात करें, हमारे जो नंबर्स हैं हमारी वेबसाइट पर यूके इस्लामिक मिशन की, वहाँ पे कांटेक्ट किया जा सकता है। दूसरा इससे बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट ये आया है कि जब हमने 14 साल पहले ये आइडिया शुरू किया यूनिटी इफ्तार का, उस वक्त वी वर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें ये स्टेप अप किया हमारे दावा ने। उसके बाद हमें देखते हुए बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी आई और जिन्होंने ये स्टेप अप लिया। इसके साथ साथ और भी क्या इम्पैक्ट आया कि इस फ्रूट बास्केट का जो ज़बरदस्त आइडिया हमारे भाइयों ने मिलकर शुरू किया, बाकी लोगों ने भी देखा। उन्होंने क्या किया कि जैसे आपको पुराने ज़माने में नहीं कि कहीं से इफ्तारी आई है, हमारे घरानों में होता था ना, तो एक सिस्टम शुरू अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया यूके इस्लामिक मिशन को कि लोगों ने अपने नेबर्स को इफ्तारी भेजना शुरू कर दी। तो देखिए, एक इनिशिएट किया यूके इस्लामिक मिशन ने और दावा डिपार्टमेंट ने कि ये एक बैरियर को तोड़ो। तो सिर्फ मॉस्क या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, जैसे कि वो एक ढकी हुई इफ्तारी नहीं आती थी पहले पुराने जमाने में कपड़ों में, तो इसी तरीके से लोगों ने अपने नेबर्स को भी इफ्तारी देना शुरू बड़ी एक अचीवमेंट की बात है। हमारे घर में अब हमारी स्ट्रीट से 2-3 घरों से हर साल डेट्स का तोहफा आता है फ्रॉम नॉन मुस्लिम पीपल। तो ये मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्हें हम पसंद आए हैं बीइंग मुस्लिम्स, एज ए नेबर, अपने नेबरहुड में उन्हें अच्छा लगा कि हमारे नेबरहुड में मुस्लिम्स हैं और उसका रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और उन्हें समझ नहीं आई कि हम क्या भेजें, तो उन्होंने डेट्स जो है हमारे घर में भेजी हर रमजान में। सीखते हैं हमसे और उन्हें पता है कि रमजान क्या है, रमजान में क्या होता है, ये रोजे कैसे रखते हैं, क्या करते हैं। और जैसे नुमान भाई ने बात की ना कि इससे बैरियर्स टूटे हैं और टूट रहे हैं, उसकी बिल्कुल मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त हैं अरसलान नफीस, उनकी पिछले वीक जो है ना वो डेथ हुई। तो जब उनका मॉस्क में जनाजा हुआ तो उनके जो पड़ोसी थे 2 नॉन मुस्लिम ब्रिटिश थे, वो मस्जिद में आए, उन्होंने आके सवालात किए लोगों से कि ये आप किस तरह इनका जनाजा पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे गुस्ल देंगे। फिर जनाजे के टाइम वो वहाँ पर मौजूद रहे, तकरीबन 1 घंटा स्पीच हुई, सारा कुछ वो वहाँ पर ही मौजूद रहे। और फिर इससे बढ़ के इब्राहिम मॉस्क से ईस्ट लंदन से उनको जब कब्रिस्तान तक लेके जाया गया तो वो दोनों जो ब्रिटिश गोरे थे वो कब्रिस्तान तक साथ गए और उन्होंने अपने हाथों से उसके ऊपर मिट्टी भी डाली और फिर वो खड़े होके बात कर रहे थे कि हम इंट्रोड्यूस्ड हुए थे अरसलान नफीस से फूड बास्केट्स के जरिए। और आज हमें पता चला है कि इस्लाम जो है जब कोई फोत हो जाता है तो उसको कितने ऑनर्स के साथ जो है ये रुखसत करते हैं। तो ये देखें ये कितनी चीजें उन्होंने सीखी, तो इस्लाम का पैगाम आगे पहुंच रहा है ना। अच्छा, जो वॉलंटरी लोग शामिल होना चाहते हैं, ज़ाहिर है कि आपको बहुत सारे इनसार मोस्टली चैरिटीज का वॉलंटरिंग पे भी होता है, तो अगर कोई करना चाहता है आपके साथ वॉलंटरी काम, उसका क्या तरीकाकार है? देखिए, जैसे हमने कहा कि हमारे डोर सबके लिए ओपन है, हमारी वेबसाइट्स हैं, तो लोकली आप किसी भी ब्रांच में किसी भी मस्जिद में हमारे साथ रब्ता करें इंशाल्लाह ताला। तो हम हमारा जो वीकली जो प्रोग्रामात होते हैं हम उनमें उनको एक्टिव करते हैं, जिसमें दरस कुरान है, दरस हदीस है, बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो जब वो रूटीन की एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला इस तरह की और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसमें एक्टिव हो सकते हैं। इतना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर्ड आपका ये प्रोग्राम है, और मैं नाज़रीन से ज़रूर कहूँगी जो खातून ने कॉल भी की, इंडिविजुअली तौर पर हमें यकीनन इफ्तार्स भेजनी चाहिए। फ्रूट बास्केट इज़ एक्सीलेंट आइडिया, हम फ्रूट बास्केट्स भेजें, लेकिन उसके बाद जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि फॉलो ऑन किस तरह किया जाए, हम फ्रूट बास्केट से आगे या इफ्तार से आगे या कोई चीज़ भेजने से आगे थोड़ा सा अगर हम और कोशिश करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं कि हमारा इम्पैक्ट अच्छा और शहादा की तरफ हम किसी को लेकर जाएं, तो उसके लिए आप लोगों का प्लेटफॉर्म एक्सीलेंट है कि हम इनके साथ मुंसलिक हों। और एक क्योंकि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है फॉलो ऑन के आप अगर कोई आपसे इम्प्रेस हुआ है तो उसके बाद उसने हाउ दे कैन मैन्यूवर देयर लाइफ, ठीक है। इसमें आप वेबसाइट पे भी हमारे जा सकते हैं, unityiftar.org पे जा सकते हैं, वहाँ पे फॉर्म है, वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं, पूरी डिटेल के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कार खैर में आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं, और रिगार्डलेस कि आप कौन से मज़हब, रेस, रिलीजन, कल्चर, कंट्री, बैकग्राउंड कहीं से भी हैं, हेल्प करने के लिए तो सब रेडी हो जाते हैं। तो बिल्कुल एक स्ट्रक्चर सिस्टम है, आप बिल्कुल हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और इस कार खैर में इसको आगे लेके चल सकते हैं, बिकॉज वी आर मूविंग ऑन इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनको साथ शामिल
करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मैं अभी एक्चुअली वो उर्दू इस्लाम उर्दू चैनल देख रहा था। मेरा नाम उबैद है और मैं इस्लाम ब्रांच से बिलोंग करता हूँ। तो आज आप लोगों की ये प्रेजेंटेशन देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये जो है इंशाल्लाह हम अपने ब्रांच में भी ज़रूर करेंगे अनकरीब और हमारे नॉन मुस्लिम्स को बुलाएंगे। तो होपफुली इसमें हमारी यूकेएम की जो है ना दावा की जो टीम है हमें असिस्ट करेंगी सारी चीज़ों से इंशाल्लाह। डेफिनेटली, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी शामिल होने का। देखिए लोगों को ये आपका एप्रिसिएशन है माशाल्लाह। अच्छा अब आपको आपके इल्म में होगा कि इस्लाम चैनल यूके यूरोप में भी देखा जाता है। तो यूरोप में अगर जो लोग मौजूद हैं, ये दुनिया भर में अगर किसी और जगह मौजूद है और वो आपके साथ ताउन करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है? उसका सिंपल तरीक़ाकार है कि हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे unityiftar.org पे जाके वहाँ पे आप फॉर्म भरें। आप बता सकते हैं, उसमें पूरा आपने बता देना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किसी मॉस से, किसी कंट्री से, और हमारे जो इंटरनेशनल नंबर्स हैं, हमारे जो अकाउंट नंबर्स हैं, उसमें आप ऑनलाइन सेटअप मौजूद है। लोग इंटरनेट पे सर्च करके आपके साथ ताउन कर सकते हैं। हर डिपार्टमेंट का अलग है बिल्कुल। और हर यूरोप की हर कंट्री में हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं हर जगह पे। आप जब ऑनलाइन जाएंगे, जब किसी भी कंट्री का आप कोड डालेंगे तो आपको हर कंट्री में जो है आप यूके वहीं से डोनेशन करना है। अच्छा कितने ममालिक में आप लोगों के ये चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, लाइक अगर आप काउंट करें तो? ओवरऑल तो देखें पूरी दुनिया में चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहाँ पे यूकेआईएम की कोई ब्रांच जो है वो मौजूद ना हो। जहाँ जहाँ पे अल्लाह का नाम लेने वाले लोग मौजूद हैं वहाँ पर यूकेआईएम का काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। माशाल्लाह। और ये होता है कि आप लोगों का जिस तरह ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है आप लोगों का, तो जिस तरह पूरी दुनिया में आपकी ब्रांचेस हैं तो आप लोग ट्रैवल भी करते हैं, लाइक एग्जैक्टली आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कोई नया आइडिया या कोई चीज़, या किसी और मुल्क में कुछ आपसे बेहतर कोई चीज़ हो रही है या यहाँ पे कुछ उनसे बेहतर हो रही है, तो ये लोग आप लोग शेयर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेज या कोई आइडियाज़, या वहाँ के लोग यहाँ या यहाँ के लोग वहाँ, कुछ ऐसा ट्रैवल बेस्ड भी आपका सिस्टम है? जी बिल्कुल। इस हवाले से जो है ना एक यूरोपियन मुस्लिम कौंसिल है जिसमें जितने भी यूरोप के अंदर जो ममालिक हैं जहाँ पे यूकेआईएम की ब्रांचेस मौजूद हैं, उनकी सालाना एक मीटिंग होती है जिसमें उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो आते हैं और उसमें आके अपनी जो उन्होंने पॉजिटिव चीज़ें की हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं, और जो उनको चैलेंजेस सामने आए हैं वो शेयर करते हैं और हम उनके साथ करते हैं। तो फिर इस तरह हर साल हम अपना एक लाहे अमल तैयार करते हैं कि अगले आने वाले साल में कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हम अच्छे तरीके से और ज़्यादा फोकस काम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि आपके नाज़रीन की इंटरेस्ट के लिए कि ये जो फ्रूट बास्केट का जो हमारा प्लान है इसको भी हम इस साल एक नए तरीके से कर रहे हैं कि चूंकि देखें हमने तो अपनी लाइफ मोस्टली गुजार ली है, अब हमारे बच्चों की बारी है। तो इस दफ़ा हमने ये सोचा कि क्यों ना ये काम हम अपने बच्चों के हवाले करें। तो इस दफ़ा जो फ्रूट बास्केट का भी जो प्रोग्राम है वो हमारे बच्चे इंशाल्लाह आगे करेंगे, हम उनके पीछे खड़े होंगे ताकि आने वाले सालों के अंदर हमारे बच्चे जो है वो इस काम को संभालेंगे। और बड़ा आसान और इजी एक प्रोजेक्ट है, चैरिटी से बच्चों को भी इन्वॉल्व करना, उनको मुंसलिक करना, चैरिटी का कॉन्सेप्ट आप इनडायरेक्टली उनको सिखा रहे हैं कि एग्जैक्टली चैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, छोटे छोटे ये काम है, एंड देन यू नो लेटर इन फ्यूचर वो कोई इससे अर्निंग का जरिया भी बना सकते हैं। 100 राहें खुलती हैं। और फ्रूट बास्केट बहुत आसान एक चीज है जो बड़े आराम से कोई भी कर सकता है, नीट एंड क्लीन एक वो प्रोजेक्ट है। बच्चों के लिए एक फन भी है और बड़े अच्छे तरीके से बच्चे एक्साइटेडली जाएंगे, लोग नेबर्स के पास जाएंगे फ्रूट बास्केट लेके इस्लाम का पैगाम आगे पहुंचाने के लिए। बल्कि जिस तरह आप फ्रूट बास्केट की बात की ना, तो हम जब लास्ट टाइम अपनी मीटिंग कर रहे थे तो बच्चों ने कहा कि व्हाई नॉट हम चॉकलेट क्यों नहीं इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इस दफा हमने एक आइटम जो उसके अंदर चॉकलेट भी ऐड की। वेरी गुड। ये से पूछते हैं उनकी कुकिंग कहाँ तक पहुंची है? लगता है सब कुछ तैयार है, जबरदस्त खुशबू भी आ रही है। जी ऑलमोस्ट तैयार है। मैं चाह रही थी कि मैं दिखा दूं कि इसकी अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल करें, जैसे कि मैं आज कर रही हूँ, ये आलू जो हैं ये बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहे, तो मैंने इनको लिए क्या किया है कि क्लिंग फिल्म ली है छोटा सा पीस और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। तो उसके ऊपर हम चम्मच की मदद से जो हमने आलू का और मैदा मिक्स करके मिक्सचर बनाया था उसे हम स्प्रेड कर लेंगे। और ये देखिए उसकी थिन सी लेयर लगा लें जितना बड़ा आप चाहते हैं। तो उसके बीच में जो हमने स्टफिंग तैयार की थी चिकन की, और मेक श्योर करें कि स्टफिंग थोड़ी सी ठंडी हो गई हो और बहुत ज़्यादा इसे ओवरफिल नहीं करना, तो इसे बीच में रखेंगे। और ये एक आसान तरीका है इसको शेप देने का, जबकि आज जैसा दिन हो यानी कि चीज़ें बिल्कुल मिसबिहेव कर रही हों, तो आप इसे हर तरफ से उठाएं और एक बॉल की शेप दे दें हाथ की मदद से। तो ये इस तरह की टेक्निक है, एक टिप है जो कि फुल प्रूफ है। तो ये देखिए मैंने इसे स्क्विश किया है और ये हर तरफ से आलू के साथ फुली कवर हो गया। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसे। तो जब ये खुलेगा तो इसे इजीली हम
पैन में शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से, और ये बस क्योंकि फुली कुक है इसने सिर्फ शैलो फ्राई होना है और दोनों साइड से ब्राउन होगा। और ये देखिए मैंने ये ऑलरेडी रेडी कर लिए हैं और ये फ्राई होके रेडी होंगे। ज़बरदस्त मियां दिया आपने तो एक आज जो है ना वो जो चैलेंज आपने फेस किया है उसको आपने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। ज़बरदस्त, आपने बड़ी अच्छी टिप बताई है क्योंकि जो पोटैटोज़ हैं उनको जब मैश किया जाता है अक्सर ऐसे उसमें वाटरी हो जाती हैं। मियां दिया आपने तो एक आज जो है ना वो जो चैलेंज आपने फेस किया है उसको आपने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। ज़बरदस्त, आपने बड़ी अच्छी टिप बताई है क्योंकि जो पोटैटोज़ हैं उनको जब मैश किया जाता है अक्सर ऐसे उसमें वाटरी हो जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त टिप है। बिल्कुल। एक अच्छा आपके UKIM की जो ये प्रोजेक्ट्स हैं स्पेशली यूनिटी इफ्तार के हवाले से सक्सेस स्टोरीज कोई ये लोगों का जो ये आपका नॉर्मली रिएक्शन क्या होता है या कोई ऐसी सक्सेस स्टोरीज जो आपको रियली इंस्पायर करती हो, फैसिनेट करती हो और दिल करता हो कि यार और इस तरह के काम करें? देखिए माशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज तो हमें हर ब्रांच से, हर मॉस से बहुत सारी मिल रही होती हैं। सबसे ज़्यादा उसमें मिल रही होती हैं वो बैरियर टूट जाता है, वो बैरियर टूट जाता है और लोगों ने बाद में यूनिटी इफ्तार से जाने के बाद उन्होंने कांटेक्ट रखा और सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है कि आपसे हेलो हाय शुरू हो जाता है, फिर आपके प्रोग्रामात में आने शुरू हो जाते हैं, फिर वो और पूछने लगते हैं और दीन का काम भी इसी तरीके से फैलता है। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ कि हमारे जिस जगह से मैं एरिया से हूँ, इस्लाम से, वहाँ पे कुछ नेबर्स थे जिन्होंने हमारे से यूनिटी इफ्तार में ज्वाइन किया। इस दफ़ा रमजान आने से पहले उन्होंने पूछा व्हेन आर वी इनवाइटेड। वेरी गुड। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी है और नेबर ने पूछा कि व्हेन आर वी इनवाइटेड दिस ईयर व्हेन यू आर डूइंग व्हाई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो उनको बताया कि पर्टिकुलर डेट पे उन्होंने कहा एक्चुअली माय सिस्टर एंड हर हस्बैंड आल्सो वांट्स टू कम। तो ये सबसे इम्पैक्ट आता है कि लोग अब इंजॉय करते हैं आना और हमारे साथ रहना। फिर जब हम नमाज पढ़ते हैं हम उनको दिखाते हैं कि हमारा नमाज का सिस्टम कैसे होता है, कैसे हमारा एक डिज़ाइन होता है, हमारे बच्चों के साथ मिलके खड़े होते हैं। और जैसा बिलाल भाई ने मेंशन किया हमारा जो यूथ डिपार्टमेंट है उसको हम बहुत स्ट्रांगली डेवलप करते हैं इस सीज़न में। जैसे मैं अगर आपको मेंशन करूं कि हम इस सेशन से पहले, इफ्तार से पहले हम एक यूथ का सेशन करते हैं, उनको बाकायदा बताते हैं कि आपने कैसे इन्वाइट करना है, आपने कैसे टेक केयर करना है गेस्ट को, तो यूथ को इन्वॉल्व करना। बिलाल भाई ने राइटली मेंशन किया कि अब वैसे हमारी एज अभी गई नहीं है लेकिन अभी बहुत एज बाकी है इंशाल्लाह। तो लेकिन आने वाली एज में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये करें और आपके साथ सोफे पे इंशाल्लाह यहाँ पे हमारे यूथ बैठी हो और वो आगे लेके चले। तो हम पूरा फोकस करें कि हम यूथ को भी ऐसे ही डिजाइन करें। यूथ जी इसमें एक स्टोरी ऐड करना चाहूँगा। हमारे वकास वहीद भाई हैं, यूरोपियन मुस्लिम काउंसिल के वो प्रेसिडेंट थे। उन्होंने नॉर्थ के एक इलाके की स्टोरी शेयर की। उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी थे, वो बाबा जी पाकिस्तान से आए थे 71 में, तो उनको इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने ये सुना हुआ था कि खैरुन नास में यनफाउन नास, कि तुम में से बेहतर वो है जो लोगों के लिए बेहतर है। और इस तरह की एक्टिविटी के साथ वो ऐड थे। तो वो उनके जो पड़ोस में लोग रहते थे उनको वो इसी तरह फ्रूट बास्केट इस तरह की चीज़ें देते थे। तो वो एक उनके जो पड़ोसी थे जो गोरा था वो बीमार हुए और वो हॉस्पिटल में चले गए। तो वो हॉस्पिटल में भी उनके पीछे कभी कुछ ले जाते, कभी कुछ ले जाते। उनके बच्चे उन्हें छोड़ गए लेकिन उन्होंने खैर का काम नहीं छोड़ा, वो हॉस्पिटल में उनके पीछे जाते रहे। फिर वक्त गुजरा, उन्होंने जो है उस गोरे ने इस्लाम कबूल किया, वो मस्जिद में आया। तो मस्जिद में कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आइमा इकराम ने पूरी करनी होती हैं। तो इमाम साहब ने उनसे पूछा कि पीटरसन व्हाट विल बी योर नेक्स्ट नेम, तुमने कोई डिसाइड किया? तो पीटरसन ने कहा कि जी मेरा नाम वो होगा जिस बाबे का नाम है, इस पाकिस्तानी बाबे का नाम है। इसलिए कि यहाँ पर कुरान हदीस हर लैंग्वेज के अंदर मौजूद थी, लेकिन मुझे तो किसी ने वो चीज़ नहीं सिखाई। मैं तो इसके अमल से मुतासिर हुआ हूँ कि जो ये फ्रूट बास्केट्स और इस तरह की चीज़ें लेके मेरे पीछे आता रहा और कभी इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो मैंने सोचा है कि ये इतना बुलंद इखलाक का मालिक है तो इसका ये बेहतरीन तरीका है किसी को भी इस्लाम की तरफ दावत देने का। अच्छा, जो यूथ की बात हम कर रहे हैं, जाहिर है कि बच्चे स्कूल्स जाते हैं और बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स यहाँ पे मौजूद हैं स्कूल्स में साथ। तो कितने नॉन मुस्लिम बच्चे, ये यूथ कम्युनिटी जो है, जो यंग बच्चे हैं, वो इन यूनिटी इफ्तार्स में पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए सबसे ज़्यादा जब हम अपने बच्चों को, हम यूथ को डेवलप करते हैं तो हम उनको टारगेट देते हैं कि बेटा यू हैव टू इनवाइट योर फ्रेंड्स। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे यूनिटी इफ्तार में, बल्कि रेगुलर ऐसा होता है कि हमारे बच्चे बताते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग विद हिज मॉम एंड डैड। तो बच्चे जब अपने फ्रेंड्स के मॉम एंड डैड को बुलाते हैं तो वो बैरियर भी टूटा। तो ये एक यूनिटी इफ्तार बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, पेरेंट्स और बच्चों का भी बैरियर तोड़ता है। जो मिसाल के तौर पे मेरे बच्चे के जो दोस्त हैं स्कूल में, उसके पेरेंट्स
ہم کو کیسے لیتے ہیں. تو وہ ملتے ہیں کہ اگر میرے اچھا جی آپ مسلم پیرنٹس ہیں تو وہ مسلم پیرنٹس پھر جو برانچز جن کے پاس ماسک نہیں ہیں وہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ اسکول کے جو ہالز ہوتے ہیں اسکول کے ہالز لے کے وہاں پہ یونٹی افطار کا ارینجمنٹ کرتے ہیں, اور یوتھ ہمارا سارا والنٹیئرلی ورک کر رہا ہوتا ہے اسٹارٹنگ فرام دا رجسٹریشن. ان کو دیکھیں نا والنٹریزم کا جو جذبہ ہے وہ ان کے اندر پیدا کرنا, ان کو ایکچولی ان سارے پروسیس میں انوالو کرنا, ان کو چیریٹی کا ایک جذبہ اور کمیونٹی میں اسپیشلی اسلام کا پیغام آگے پہنچانے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے جو ہم نے بات کی فوڈ پیکیجز کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ یونٹی افطار کے حوالے سے. میاں دیا کی ڈش کمپلیٹ ہو چکی ہے. میاں دیا آپ ایک دفعہ فائنل جو کا ٹچ ہے وہ بتا دیجیے. جی بالکل یہ کمپلیٹ ہوگی, اور ساس کے ساتھ میں نے سرو کیا لبنا بنایا ہے جو کہ ایک مڈل ایسٹرن سوس ہے. یوگرٹ کے اندر تھوڑا سا لہسن ڈلتا ہے اور ٹہینی سوس ڈالی ہے, اور اس کی شیپ وہ نہیں آئی جو میں چاہتی تھی راؤنڈ, لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ ایک سانچہ ملتا ہے جس سے اس کی شیپ راؤنڈ بھی کر سکتے ہیں, اور یہ سرو ہے. ویسے نان دا لیس ٹیسٹی ہے, اور اس پوٹیٹو کے بیچ میں قیمے کی اسٹفنگ ہے, تو ضرور ٹرائی کریں ہماری ریسیپی اور بتائیں. چاہے آپ کو پوٹیٹو نے جتنا زیادہ تنگ کیا لیکن آپ نے اس کو فائنل پریزنٹیشن بڑی بہترین سے بنا لیا. بہت شکریہ جناب حافظ نعمان دورانی صاحب اور جناب حافظ بلال صاحب, بہت بہت شکریہ. یو کے آئی ایم کا جو پروجیکٹ ہے خاص کر کے یونٹی افطار کے بارے میں ہم نے بہت سا ذکر کیا. ایک بہترین کانسیپٹ ہے جس میں غیر مسلمس کو مدعو کیا جاتا ہے, ان کو افطار کا طریقہ دکھایا جاتا ہے. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.